भारी शोर शराबे और हंगामे के बीच संसद के दोनों सदनों में 127वां संविधान संशोधन बिल 2021 सर्वसम्मति से पास हो गया। अब इस बिल के कानून बन जाने के बाद राज्य सरकारों को ओबीसी यानी कि पिछड़ी जातियों की लिस्ट अपने हिसाब से तैयार करने का अधिकार मिल जाएगा और मराठा आरक्षण जैसे मसलों पर राज्य सरकार फैसला लेने के लिए स्वतंत्र हो जाएगी। यूं तो विपक्ष ने संसद के मॉनसून सत्र में जासूसी कांड और कृषि कानूनों को लेकर खूब हंगामा मचाया, लेकिन ओबीसी से जुड़े बिल का सभी पार्टियों ने सपोर्ट किया है। तो आखिर क्या है ओबीसी बिल जिसको लेकर सभी पार्टियों ने एक सुर में बीजेपी के साथ अपनी सहमति जताई है? जानने के लिए हमारे साथ अंत तक जरूर बने रहें। नमस्कार, मैं हूं श्रेय आर्या और आप देख रहे हैं दिव्य जोड़ भारत। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करके घंटी का लाल बटन जरूर दबा दें। अब असहमति की बात से पहले हम आपको यह जरूर बता दें कि ओबीसी बिल वाला 127वां संशोधन आखिर क्या है। दरअसल 127वें संविधान संशोधन बिल की आवश्यकता इसलिए पड़ी क्योंकि 2018 के पहले राज्य और केंद्र सरकार अपनी अपनी ओबीसी लिस्ट तैयार करते थे। 2018 में संविधान का 102वां संशोधन किया गया, जिसके बाद ओबीसी लिस्ट बनाने का अधिकार केवल केंद्र सरकार के पास रह गया। ऐसे में कुछ महीने पहले मराठा आरक्षण का मुद्दा जब सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा तो कोर्ट ने कहा कि ओबीसी लिस्ट तैयार करने का अधिकार सिर्फ केंद्र सरकार के पास है। राज्य सरकारों को इससे जुड़ा कोई भी अधिकार अब नहीं मौजूद है। इसीलिए केंद्र को यह संशोधन बिल लाना पड़ा। अब यह बिल दोनों सदनों से पारित हो चुका है, जिसके तहत केंद्र के साथ साथ राज्यों को भी ओबीसी सूची बनाने का अधिकार होगा। इस बिल के बाद क्षेत्रीय पार्टियों के साथ साथ राष्ट्रीय पार्टी को भी फायदा होगा, क्योंकि कई राज्यों में उनकी भी सरकारें होती हैं। कुल मिलाकर जातिगत राजनीति में केंद्र और राज्य सरकारें ओबीसी पर एक दूसरे के आड़े अब नहीं आएंगी। दोनों की ही राजनीतिक रोटियां अलग अलग सेक सकेंगी। हालांकि इसका मतलब यह बिल्कुल भी नहीं है कि देश के बैकवर्ड सेक्शन को आरक्षण की जरूरत नहीं। अब यहाँ पर यह सवाल भी उठता है कि आखिर बीजेपी की धुर विरोधी कांग्रेस इस बिल पर उसके साथ क्यों है। कांग्रेस पर कई किताबें लिख चुके राशिद किदवई कहते हैं कि कांग्रेस ने पिछड़ों की राजनीति कभी नहीं की, लेकिन ओबीसी बिल को समर्थन देने के लिए कांग्रेस को मजबूर होना ही पड़ा। दरअसल इस बात को आप बीजेपी के उदाहरण से ही समझिए। राशिद के मुताबिक राजनीति में यह आम धारणा है कि बीजेपी मुसलमानों का वोट बैंक नहीं है, लेकिन फिर भी मुसलमानों में महिलाओं को साथ लाने के लिए बीजेपी ने 3 तलाक कानून को पारित किया। हज के लिए भी काफी ऐलान किए गए, यानी कि जो साथ नहीं है उनको साथ लाने का प्रयास किया गया। अब भले ही कांग्रेस के पास राष्ट्रीय स्तर पर 10% का ही वोट शेयर मौजूद है, लेकिन वोट बढ़ाने की संभावनाएं तो हमेशा से ही बनी रहती हैं और कांग्रेस भी ओबीसी में वही संभावनाएं खोज रही है। वही बात करें बीजेपी की तो ओबीसी पर बीजेपी भी कहीं ना कहीं थोड़ी दुविधा में जरूर बनी हुई है, क्योंकि एक तरफ तो वो संसद में ओबीसी का संविधान संशोधन बिल लाती है, ओबीसी समुदाय के 27 नेताओं को लाकर मंत्रिमंडल बनाती है और उसके बाद भी दूसरी तरफ जातिगत जनगणना पर आरएसएस की चुप्पी कहीं ना कहीं कोई ठोस फैसला लेने से उसे रोकती रहती है। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहें हमारे साथ। प्रणाम।